हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने LGBTQ चैनल वी आर क्वेयर पर। दोस्तों, रोज़ की तरह हम आज भी एक नया वीडियो पोस्ट करने जा रहे हैं। ये एक लव स्टोरी है जो कि हमारे कम्युनिटी के इमेज को कहीं ना कहीं अच्छी भी करेगी। वीडियो शुरू से अंत तक देखें और आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो है रवि सर और विनय की। रवि की उम्र वही 30-35 साल होगी, जहां विनय की उम्र सिर्फ 22 साल है। विनय गरीब परिवार से था, इसलिए ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ले दे करके वो 10th तक पास कर पाया। उसके बाद उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई कि जिसकी वजह से उसे जॉब करना ज़रूरी हो गया। गांव का रहने वाला होने के कारण उसे चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ज़्यादातर अकेला रहने वाला, थोड़ा सा पतला दुबला और गर्लिश सा दिखता था। शहर में काम ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। शहर में उसका कोई भी रिलेटिव या जान पहचान का नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। और इधर विनय को जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी तक वो गांव में रहकर कभी छोटा मोटा काम कर लेता, जिससे कि उसके घर का गुजारा नहीं चल पाता था। ज़मीन थी नहीं जिससे वो खेती करके कुछ अर्न कर पाता। ले दे करके दिन कट रहे थे। गांव में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए उसका जानने वाला एक दोस्त था जो कि दूर का ही था, पर वो किसी तरीके से उसके थ्रू शहर में जॉब के लिए ट्राई करने का सोचा। उसके दोस्त के एक मामा थे। एक दिन विनय ने अपने दोस्त से बोला कि वो अपने लिए जॉब अपने मामा से बोल करके दिलवा दे। वो कोई भी जॉब करने के लिए तैयार है क्योंकि उसकी जॉब की बहुत ज़रूरत थी। विनय के दोस्त का नाम जय था। जय ने विनय के कहने पर अपने मामा से विनय के लिए बात की। जय के मामा ने कहा, देखो, गांव में रहकर जॉब तो ढूंढना मुश्किल है। तुम्हें शहर में ही आकर के कुछ दिन रहना पड़ेगा। खाने पीने के खर्चे का टेंशन ना लो, क्योंकि तुम जय के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे कुछ दिन रहने का व्यवस्था कर दूंगा। पर उसके बाद तुम्हें जल्द से जल्द कोई ना कोई जॉब जब मिल जाएगी तो तुम शिफ्ट हो लेना। जय के मामा ने कुछ ही दिन बाद उसे एक जॉब दिलवा दी। जॉब एक ऑफिस बॉय की थी। विनय को बोला कि ऑफिस बॉय का, विनय को पता नहीं था कि वो ऑफिस बॉय का काम होता क्या क्या है। विनय ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, इसलिए उसके लिए इससे अच्छी जॉब मिलनी भी मुश्किल थी। एक 10th पास के लिए ऑफिस बॉय का जॉब बहुत अच्छा था। उसे इस जॉब में 10,000 रुपये मिलने थे। इधर जय के मामा उसके लिए रूम भी उसको ढूंढ करके दे दिया। तो पूरी तरीके से अब जो विनय है वो शिफ्ट हो चुका था शहर में। अब जय शहर से जाने से पहले अपने ज़रूरत का सारा सामान ले करके गया हुआ था, इसलिए उसे ज़्यादा खरीदना नहीं पड़ा और विनय को वहाँ पे उसने बहुत इजीली शिफ्ट करा दिया। अब अगले ही दिन विनय का जॉब का जो डे था वो स्टार्ट होने जा रहा था। ऑफिस का पहला दिन था। उसे ऑफिस में अपना काम तो उसको समझा दिया गया था कि उसे क्या क्या करना है। जैसे ऑफिस में सबको चाय पिलाना, पानी पिलाना, सुबह 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 जो टेबल होता है वो साफ़ करना और क्लीन रखना। अपनी जॉब के साथ साथ वो और भी सबके छोटे मोटे काम करने की उसको सलाह दी गई थी, जो कि वो बखूबी निभाने लगा था। एक हफ्ते में वो पूरी तरीके से अपना काम सीख चुका था। प्रिंट आउट देना और बहुत कुछ जो उसे पहले नहीं आता था। ऑफिस में सब लोग उससे थोड़ा रूड तरीके से बात करते थे। इसकी वजह ये थी कि वो थोड़ा गर्लिश था और लोग उसको बहुत ही गलत नज़र से देखते थे। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण, एक ऑफिस बॉय होने के कारण उसे ज़्यादा प्यार नहीं मिलता था। विनय देखने में काफ़ी खूबसूरत था, पर उसके चाल ढाल से लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ थे। सभी किसी न किसी तरीके से विनय से बहुत बुरी तरीके से बात करते थे, लेकिन एक सर थे जिनका नाम था रवि सर। रवि सर ऑफिस में सबसे अलग थे। उनका बात करने का तरीका, लोगों को ट्रीट करने का तरीका सबसे अलग था। उनसे बात करके विनय का दिन बन जाता था, क्योंकि एकमात्र वही थे ऑफिस में जो कि विनय से बहुत अच्छे से बात करते थे।
एक दिन की बात है, जब विनय सबको चाय सर्व कर रहा था, उसने नोटिस किया कि रवि सर बहुत ही उदास है। और एक दिन तो उसने देखा, ये दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, यूं ही दिन चलते रहे। उसने देखा कि काफ़ी दिनों से जो रवि सर हैं वो बहुत परेशान चल रहे हैं। अब क्योंकि विनय और रवि सर की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि रवि सर इतने पोलाइट, इतने विनम्र थे कि वो उन पे किसी का भी मन आ जाता। क्योंकि वो रवि सर को भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मानने लगा था, उनकी वैल्यू करने लगा था, उनसे विनय से रवि का यूं अपसेट होना देखा नहीं गया। और उसने पूछ ही लिया कि आखिर ऐसी क्या बात है सर जो आप इतने परेशान रहते हैं, आप हमेशा दुखी दिखते हैं आजकल। रवि सर ने कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं किया। उसने बोला कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। और क्योंकि विनय एक ऑफिस बॉय था, उसे लगा कि ज़्यादा पूछना भी ठीक नहीं है। पर विनय क्योंकि कहीं न कहीं जानता था कि वो किस तरीके से मर्दों पर ही अट्रैक्ट होता है, और जो रवि सर थे वो इतने पोलाइट, इतने क्यूट थे कि दिल ही दिल विनय उसको चाहने लगे थे। विनय उसको चाहने लगा था रवि सर को। रवि सर भी कहीं ना कहीं विनय को पसंद करते थे, क्योंकि विनय जो कोई नहीं समझ सकता था, विनय समझता था। एटलीस्ट किसी ने भी ऑफिस में रवि सर से हाल चाल नहीं पूछा था, उनका दुख नहीं देखा था। लेकिन विनय ही एक लड़का था जिसे समझ में आ रहा था कि रवि सर बहुत दुखी हैं। उनका मूड अच्छा करने के लिए विनय ने रवि सर को चाय ऑफर किया और बोला, सर मैं आपके लिए चाय ले आऊं? और उसने चाय परोसी। रवि सर ने डायरेक्ट चाय पीने से मना कर दिया। विनय बहुत दुखी हो गया था इस बात से। बस एक रवि सर ही तो थे जिनको विनय ऑफिस में बहुत पसंद कर रहा था, और जिनसे उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बाकी सब तो बहुत बुरा बर्ताव करते थे। विनय को आज बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी। वो 1 घंटे बाद फिर से चाय लेकर के रवि सर के पास गया। रवि सर ने दोबारा से मना कर दिया। अब विनय एकदम दुखी हो चुका था। रवि सर की अभी शादी भी नहीं हुई थी, वो अकेले थे, उनको समझने के लिए कोई भी नहीं था, उनके फैमिली में भी कोई था ही नहीं। वो एक तरीके से अकेले जीवन जी रहे थे। वह जॉब से भी जो सैलरी मिलती वो भी अपना खर्च निकाल के बाकी पैसा बांट दिया करते अनाथों में। तो इतने ज़्यादा वो पोलाइट थे, डोनेशन पे बिलीव करने वाले थे, दिल के इतने साफ इंसान थे कि किसी का भी उन पर दिल आ जाए। नेचर के अच्छे मानो, उन पे तो गुस्सा है ही नहीं। इस वजह से भी काफ़ी वो विनय के दिल में बस गए थे। अब धीरे धीरे यूँ दिन बीतते गए। रवि सर से बार बार विनय कोशिश करते थे कि आखिर क्या बात है वो पता करने की, और ये एफर्ट कहीं ना कहीं रवि सर को दिख जाता था। वह जानना चाहता था कि आखिर रवि सर के साथ हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, शाम ढल गई और धीरे धीरे करके सारे एम्प्लॉय अपना काम करके ऑफिस से निकल गए थे। हमेशा की तरह ऑफिस की बंद करने की भी जिम्मेदारी विनय की थी, इसलिए हमेशा लास्ट में ही घर जाता था, और विनय भी ऑफिस बंद करवा के जाता था। तो रवि सर काम भी बहुत मेहनत से करते थे, इसलिए सब अपना काम पेंडिंग छोड़ के जाते थे, लेकिन एकमात्र रवि सर थे जो अपना सारा काम करके कंप्लीट करके ही जाते थे। आज वो अपनी सीट से उठ ही नहीं रहे थे, और देखते देखते 6 से 7 और फिर 8 और अब 9 बजने वाले थे। विनय का हमेशा ऑफिस बंद करने का समय 6 से 7 के बीच हुआ करता था, लेकिन आज वक्त कुछ ज़्यादा हो गया था। अब ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ रवि सर ही बचे थे। इसके वजह से विनय भी घर नहीं जा पा रहा था। आज ऑफिस में ही रुका, और जब वो सब चले गए, रवि सर बिल्कुल अकेले बैठे थे। तो विनय ने सोचा कि यही अच्छा मौका है कि मैं सर से जा कर के आज पूछ ही लूं कि ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो इतने परेशान, इतने दुखी रहते हैं। विनय ने रवि के सर के पास जा कर के पूछ ही लिया, सर ऐसी क्या बात हो गई है जो आप इतने दुखी रहते हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। विनय के बार बार पूछने पर रवि सर बोले, विनय तुम नहीं समझोगे, और मैं बताना भी नहीं चाहता। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे शायद कोई नहीं समझ सकता।
फिर रवि सर बोले, यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता इस पूरे ऑफिस में इस चीज़ को कोई जान पाएगा और समझ भी सकता है। बट विनय काफ़ी ज़िद्दी था और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी। उसने ठान ही लिया था कि आखिर रवि सर के दिल में चल क्या रहा है। उसने पूरी कोशिश की और उसने भरोसा भी जीता और बोला कि सर मुझ पर यकीन कीजिए, आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल किसी तरीके से जज नहीं करूँगा। तो रवि सर बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकते विनय, मेरी प्रॉब्लम कुछ और ही है। विनय बोला, सर अगर आप मुझे सच में कुछ मानते हो, अगर थोड़ी भी मेरी वैल्यू करते तो प्लीज़ मुझे आपका इस तरीके से दुखी देखा जाना नहीं हो रहा है, आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए आखिर बात क्या है। रवि सर बोले, मैं लिविंग में किसी के साथ रहता था और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे चीट किया और वो किसी और के साथ चला गया है और आज फाइनली हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है, जिसकी वजह से ये जो हफ्ते भर हमारा लड़ाई चल रहा था, इस तनाव से मैं गुजर रहा था जो तुम हर रोज़ देख रहे थे। आज मैंने वो घर भी छोड़ दिया जहाँ मैं रहता था। अभी मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए आज मैं ऑफिस 9 बजे तक बैठा हूँ। जिसे मैं छोड़ करके आया हूँ उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी गलतियों की वजह से मैंने उसका साथ छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद थी वो आज नहीं कल सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उसी के लिए जीता था, लेकिन अब मुझे बहुत धोखा मिला है और आज ना मेरे पास प्यार है और ना ही घर है। मैंने उस घर को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, मुझे मेरे प्यार ने ही धोखा दे दिया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तभी विनय ने कहा, सर आप मेरे घर चलिए, तब सब ठीक, जब तक ठीक नहीं हो जाता आप मेरे साथ रुकिएगा, मैं भी अकेला ही रहता हूँ। मेरा घर बड़ा तो नहीं है, एक सिंगल कमरा है, लेकिन अगर आप रुकोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रवि सर बोले, विनय तुमने मुझे इस लायक समझा, तुमने मेरे को अंडरस्टैंड किया, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं बहुत परेशान हूँ। विनय ने बोला कि तकलीफ कैसी है इसमें, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके दुख को समझता हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। ऑफिस में जितने भी सर हैं उन सब में आप ही एकमात्र हो जिनकी मैं बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे समझा है, मुझे कभी मिसबिहेव नहीं किया। विनय के बहुत मनाने के बाद रवि सर आखिर मान गए। ऑफिस बंद किया और विनय रवि सर को लेकर अपने रूम पर चले गया। विनय के रूम पर बहुत ही लिमिटेड चीज़ें थी, क्योंकि सिंगल रूम था और उसके पास बेड भी नहीं था। उसने फर्श पर ही गद्दा बिछाया हुआ था, वहीं सो जाता था। रवि सर तो डाउन टू अर्थ थे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, उन्हें इन सब चीज़ों का कभी लालच ही नहीं था। उनको एक कमरे से ज़्यादा एक प्यार और एक भरोसा, एक मकान चाहिए था, जो उनको उनके पार्टनर से मिला नहीं था। रूम में वो खाना जो बनता था वो उसी रूम में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता था, सेम जगह बेड, सब कुछ एक ही जगह था। बहुत कंजस्टेड सा रूम था। आसपास और भी किराएदार रहते थे। विनय रवि सर के लिए चाय बनाता है, दोनों साथ में चाय पीते हैं। अब दोनों साथ ऑफिस जाते, साथ ही रहते। कुछ दिन यूं ही बीतते गया। एक दिन जब विनय सराहने गया, उसने पूछ लिया कि आप जिनके साथ रहते थे वो मैडम अब कहाँ रहती हैं। रवि सर तो पहले से ही LGBTQ कम्युनिटी के थे, वो एक गे थे और ये बात उन्होंने खुल करके नहीं कही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई नहीं समझेगा। लेकिन रवि सर जान गए थे कि एकमात्र ये विनय ही है जो इतना ज़्यादा उसके अंदर एक्सेप्टेंस है और ये हर एक चीज़ को समझता है। उन्होंने बता दिया कि वो जिससे प्यार करते थे, जिसके साथ रहते थे, वो एक लड़का था, उसका नाम रिजवान था, जिसने रवि सर को चीट किया था। रवि सर ने ये सब बताते हुए विनय को बोला कि ये सारी बातें शायद तुम नहीं समझ पाओगे, तुम मुझे पता नहीं किस नज़र से देखोगे,
लेकिन विनय काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था। रवि सर की बातें सुन के वो महसूस किया कि रवि सर की तरह ही फीलिंग उसके अंदर भी है, पर विनय को लगता था कि गांव का लड़का ये सारी फीलिंग्स अगर वो शहर में किसी को जा कर के कहेगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन यहाँ पर रवि सर अपनी फीलिंग जब बता रहे थे तो यहाँ पर विनय को और पावर मिल रही थी अपनी फीलिंग्स को समझने में। लेकिन अब वो रवि सर से कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगता है, धीरे धीरे वो क्लोज आने लगता है, जाने अनजाने में एक दूसरे पर हक भी जताते हैं। अब दोनों एक दूसरे को एक वर्ड तो नहीं देते, कमिटमेंट तो नहीं देते, लेकिन प्यार हो जाता है दोनों में। रवि और विनय दोनों एक दूसरे को अपने दिल की फीलिंग नहीं बता पाते हैं। रवि सर बोलते हैं, विनय तुम दिल के बहुत साफ हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही इंसान चाहिए था, पर तुम तो स्ट्रेट हो, और जो मैं जिससे मैंने प्यार किया था उसकी मैं याद से भुला ही नहीं पा रहा हूँ, उसको मैं भूल ही नहीं सकता। वो काश उसकी जगह तुम मुझे मेरी लाइफ में पहली बार आए होते। ये कहते हुए रवि सर विनय को हग कर लेते हैं और बोलते हैं कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे अकेलापन अब झेला नहीं जाता। इतना कहते ही है विनय के मुंह से निकल जाता है कि सर मैं अब तक इसलिए खामोश था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और कैसी है। ऑफिस के पहले दिन से ही मैं आपको पसंद करता था, पर जब ये बात मुझे आपने कन्फेस की कि आपके लाइफ में कोई है जिससे आप अभी भी प्यार करते हो, भले आपका ब्रेकअप हो गया है, मुझे पता है आप उस तरीके से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, पर हाँ मुझे भी लड़के पसंद हैं, पर मुझे कभी किसी से ऐसे प्यार नहीं हुआ। आप मेरे पहले प्यार हो, पर दुख हो रहा है कि आपका पहला प्यार मैं नहीं हो सका और आप अभी भी अपने प्यार के लिए तड़पते हो। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। इधर प्यार में कसमकस में एक दूसरे की मजबूरियों में ये दोनों खोए रहते हैं। उधर रवि सर रिजवान को भुला नहीं पा रहे होते हैं। एक दिन दो दिन यूं ही बीतता है और रवि सर और विनय एक दूसरे के प्यार में इन्वॉल्व होने लगते हैं। जैसे ही ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लेने वाले होते हैं तो अचानक एक दिन जब रवि सर घर पे होते हैं और विनय ऑफिस में होता है, रवि सर का पता करते करते रिजवान उसके रूम में आ जाता है। अब ये वो समय होता है जब रवि सर को विनय से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है और विनय भी रवि सर को चाहने लगा है। लेकिन जब तक रवि सर रिजवान को भूल के आगे नहीं आते वो उसे अपना नहीं सकता था। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे लव ट्रायंगल वाला जो सीन है वो आ खड़ा हुआ है, जहाँ पर एक तरफ रिजवान है, एक तरफ विनय और एक तरफ रवि है। ये स्टोरी आगे चल के बहुत ही अच्छा मोड़ लेने वाली है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि जो रवि सर है वो विनय और रिजवान में से अपने ज़िंदगी के लिए किसे चुनते हैं और किसका प्यार जीतता है, रवि का या रिजवान का। दोस्तों हम ऐसी ही वीडियोस लेकर के आते हैं पोएट्री और LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड पॉजिटिव वीडियोस। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत वीडियोस आपके लिए लाते हैं और हम आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं। आप हमें अपने सजेशंस और कोई आइडिया देना हो तो बिल्कुल दे सकते हैं, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कभी